बाजार में फल खरीदने गया तो देखा कि एक फल की रेहड़ी की छत से एक छोटा सा बोर्ड लटक रहा था। उस पर मोटे अक्षरों से लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें खाना, दवा और टॉयलेट कराने के लिए घर जाना पड़ता है। अगर आपको जल्दी है तो आप अपनी मर्जी से फल तोल लें। रेट साथ में लिखी है, पैसे कोने पर गत्ते के नीचे रख दें, धन्यवाद। अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो मेरी तरफ से ले लेना, इजाजत है। मैंने इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू में से 2 किलो सेब तोले, दर्जन भर केले लिए, बैग में डाले, प्राइस लिस्ट से कीमत देखी, पैसे निकालकर गत्ते को उठाया। वहां 100, 50 और 10-10 के नोट पड़े थे। मैंने भी पैसे उसमें रखकर उसे ढक दिया, बैग उठाया और अपने फ्लैट पर आ गया। रात को खाना खाने के बाद मैं उधर से निकला तो देखा एक कमजोर सा आदमी, दाढ़ी आधी काली आधी सफेद, मैले से कुर्ते पजामे में रेड़ी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। वो मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब फल तो खत्म हो गए। उसका नाम पूछा तो बोला सीताराम। फिर हम सामने वाले ढाबे पर बैठ गए। चाय आई तो वो कहने लगा, पिछले 3 साल से मेरी माता बिस्तर पर है, कुछ पागल सी भी हो गई है और अब तो धीरे धीरे शरीर बहुत कमजोर होने लगा है उनका। मेरी कोई संतान नहीं है, बीवी मर गई, सिर्फ मैं हूं और मेरी माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे हर वक्त माँ का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने माँ के पांव दबाते हुए बड़ी नरमी से कहा, माँ तेरी सेवा करने को तो बड़ा जी चाहता है पर जेब खाली है और तू मुझे कमरे से बाहर निकलने नहीं देती। कहती है तू जाता है तो जी घबराने लगता है, तू ही बता मैं क्या करूं, ना ही मेरे पास कोई जमा पूंजी है। ये सुनकर माँ ने हाँफते कांपते उठने की कोशिश की। मैंने तकिए की टेक लगवाई, उन्होंने झुर्रियों वाला चेहरा उठाया, अपनी कमजोर हाथों को ऊपर उठाया, मन ही मन राम जी की स्तुति करी और फिर बोली, तू रेडी वहीं छोड़ आया कर, हमारी किस्मत का हमें जो कुछ भी है इसी कमरे में बैठकर मिलेगा। मैंने कहा, माँ क्या बात करती हो, वहां छोड़ आऊंगा तो कोई चोर उचक्का सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन लिहाज करता है और बिना मालिक के कौन फल खरीदने आएगा। कहने लगी, तू राम का नाम लेने के बाद उस रेड़ी को फलों से भरकर छोड़कर आ जा, बस ज्यादा बकबक नहीं कर, शाम को खाली रेड़ी ले आया कर। अगर तेरा रुपया गया तो मुझे बोलियो, 2.5 साल हो गए हैं भाई साहब, सुबह रेड़ी लगा आता हूँ, शाम को ले जाता हूँ। लोग पैसे रख जाते हैं, फल ले जाते हैं, एक धेला भी ऊपर नीचे कभी नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज्यादा भी रख जाते हैं। कभी कोई माँ के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई और चीज। परसों एक बच्ची पुलाव बनाकर रख गई, साथ में एक पर्ची भी थी अम्मा के लिए। एक डॉक्टर अपना कार्ड छोड़ के गए, पीछे लिखा था, माँ की तबीयत नाजुक हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा। कोई खजूर रख जाता है रोजाना, कुछ ना कुछ मेरे हक के साथ मौजूद होता है। साहब ना माँ हिलने देती है, ना मेरे राम कुछ कमी रहने देते। माँ कहती है, तेरे फल मेरे राम अपने फरिश्तों से बिकवा देते हैं। आखिर में इतना ही कहूंगा कि अपने माँ बाप की सेवा करो और देखो दुनिया की कामयाबियां कैसे हमारे कदम चूमती है। अगर मेरे द्वारा इस वीडियो की पुनरावृत्ति हुई हो तो क्षमा चाहता हूं, परंतु ये कहानी इतनी अच्छी लगी कि इसे बनाने से अपने आप को रोक नहीं पाया हूं। एक बार इस कहानी को ध्यान से जरूर सुने, अच्छी लगी हो तो सभी दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।